एक बौना इस राजा को आशीर्वाद देता है कि तुम जिस भी चीज को छूओगे वो चीज सोने की बन जाएगी। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है और जादू को आजमाने के लिए अपनी बिल्ली के पीछे पड़ जाता है, लेकिन बिल्ली भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाती है और राजा गलती से उस पेड़ को छू लेता है, जिस कारण पेड़ के सारे फल और बिल्ली भी सोने की बन जाती है। ये देखकर राजा के मन में लालच आ जाता है और वो हर चीज को सोने में बदलने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने एक दांत को भी सोने में बदल देता है। जिसके बाद उसे बहुत तेज की भूख लगती है और वो खाना खाने के लिए जाता है, मगर जब वो नैपकिन को उठाता है तो वो भी सोने का बन जाता है। ये देखकर राजा मुस्कुराता है, लेकिन जब वो केला खाने के लिए उठाता है तो केला सोने के सिक्के में बदलने लगता है। राजा के पेट में चूहे जोर जोर से कूद रहे थे, लेकिन वो ना ही कुछ खा सकता था और ना ही कुछ पी सकता था। इससे राजा को बहुत तेज का गुस्सा आता है और वो खाने का टेबल को उठाकर फेंक देता है और रोते हुए आईने के सामने जाता है। तभी उसे दिखाई देता है कि उसका शरीर का हड्डी भी सोने का बन चुका है, जिससे राजा बहुत ज्यादा डर जाता है और भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। तभी वही बौना फिर से राजा के सामने आता है। राजा उसे देखते ही जादू को वापस लेने को कहता है। बौना मान जाता है, लेकिन राजा की बनाई गई हर एक चीज गायब होने लगती है और राजा फिर से भिखारी हो जाता है। दोस्तों, एक बार एक टीचर ने अपने एक छात्र से पूछा, अगर तुम्हें रास्ते पर एक 100 रुपए का नोट और एक 50 रुपए का नोट पड़ा मिले तो तुम कौन सा नोट उठाओगे। वह छात्र अपने आप को बहुत चालाक समझता था। उसने फट से उत्तर दिया, सर 100 रुपए का नोट। टीचर बोला, तुम मूर्ख हो। तभी टीचर ने यही प्रश्न दूसरे छात्र से पूछा। दूसरे वाले ने उत्तर दिया, सर मैं 50 रुपए का नोट उठाऊंगा। टीचर बोला, तुम और मूर्ख हो। यह सुनकर पहले वाले छात्र ने पूछा, सर आप ही बता दो हमें कौन सा नोट उठाना चाहिए। टीचर ने कहा, बेवकूफ, तुम दोनों नोट नहीं उठा सकते हो। एक आदमी नदी में डूब रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाया, गणेश जी बचाओ, गणेश जी बचाओ। गणेश जी आए और नदी किनारे नाचने लगे। आदमी, प्रभु आप नाच क्यों रहे हो, बचाओ मुझे। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, तू भी तो मेरे विसर्जन में बहुत नाच रहा था। एक चोर चोरी करने मंदिर में आ गया। वह गल्ले से पैसे निकालने की कोशिश करने लगा। तभी एक और आदमी मंदिर में आ गया। चोर चुपके से गल्ला वापस रख दिया और पूजा करने लगा। जब आदमी चला गया तो चोर फिर गल्ले से पैसे निकालना चाहा। तभी एक और आदमी मंदिर में आ गया। चोर फिर से पूजा करने लगा ताकि आदमी को शक ना हो कि वो चोर है। आदमी एक जगह बैठ गया और चोर को बड़े ध्यान से देखने लगा। चोर भी आदमी के डर से पूजा करने में व्यस्त हो गया। 1 घंटे बीत गए, चोर पूजा करके नहीं उठा। आदमी भी बैठे बैठे झपकियां लेने लगा। चोर देखा कि आदमी झपकी ले रहा है तो वह उठकर जाना चाहा। तभी आदमी की आंख खुल गई। वह चोर से बोला, मैं 1 घंटे से आपका वेट कर रहा और आप भाग रहे हैं। चोर और डर गया। बोला, बताएं क्या बात है। आदमी बोला, मैंने ऊपर वाले से मन्नत मांगा था कि अगर पूरी हो गई तो मैं किसी नेक इंसान। दोस्तों, एक महिला ने अपने जन्मदिन पर 5000 रुपए खर्च करके फेसलिफ्ट कराई। घर लौटते समय वह एक साड़ी की दुकान पर रुकी और दुकान से जाते समय उसने युवा दुकानदार से पूछा, भाई साहब क्या आप मेरी एज बता सकते हैं। दुकानदार बोला, मैडम आपकी एज लगभग 30 साल होगी। महिला ने कहा, नहीं, मैं वास्तव में 40 साल की हूँ। इसके बाद महिला एक रेस्टोरेंट में गई और उसने वेटर से भी वही सेम प्रश्न पूछा। वेटर बोला, आप लगभग 35 साल की होंगी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं 40 की हूँ। महिला जब बस स्टॉप पर गई तो उसे एक बूढ़े अंकल दिखे। उसने अंकल से भी वही सेम प्रश्न पूछा। अंकल ने महिला के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि मैंने आपकी सही एज बता दी तो आपको मुझे 400 रुपए देने पड़ेंगे और यदि मैंने गलत बताया तो मैं आपको 400 रुपए दूंगा। महिला ने सोचा मौका अच्छा है, उसने शर्त मान ली। अंकल ने कहा, आपकी एज 40 साल है। महिला ने हैरानी में पूछा, लेकिन आपने मेरी सही एज कैसे बता दी। अंकल बोले, मैडम पैसे निकालो, मैं तो उस रेस्टोरेंट से ही आपका पीछा कर रहा था।